चर्चा हो रही है, क्या हम सिर्फ वहां लॉलीपॉप लेने गए थे? इनमें से कितना मुद्दा सॉल्व हुआ मुझे ये बता दीजिए। कल जब मिनिस्टर साहब से मिला गया, क्या उन्होंने किस चीज का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया? क्या उन्होंने सेंटर सही कर दिए? क्या उन्होंने यहां पर जो है फेज 13 वाले को न्याय दे दिया? क्या उन्होंने स्टेनो वाले को न्याय दे दिया? क्या उन्होंने सीजल वाले को न्याय दे दिया? कहां पर न्याय मिला? क्या रेलवे वालों को न्याय मिला? कुछ नहीं मिला। तो हमने कल किया क्या है? कोई व्यक्ति आपके सामने अगर इज्जत से बात कर रहा है, आप भी इज्जत से बात करो, लेकिन अपनी बात तो रखो वहां पे जाकर के। ऐसा थोड़ी हो जाना है कि हम वहां पर जाकर के अपनी बात ही ना रखें। किस समय पर हम पेपर को कंडक्ट करवाएं? हमने क्या 50 लाख वैकेंसी मांगी थी? हमने क्या 70 लाख वैकेंसी मांगी थी? 5 लाख वैकेंसी मांगी थी? हमने तो वैकेंसी के ऊपर में बात ही नहीं की। हमने तो सिर्फ बात इतनी की कि जी हमारा ये पेपर होता है और बस आप इसको सही तरीके से कंडक्ट करवा लीजिए, और इसके लिए हमारी हाथ जोड़ करके गुजारिश है। कल एक एक मंत्री, एक एक एमएलए, एक एक एमपी और डीएसपी, हर किसी के मैं मेरे भाई आवाज पे घूमता रहा। 10 लोगों से ऊपर एमपी से मैं मिला हूंगा, ठीक है। काफी लोगों के साथ मैंने फोटो भी शेयर की, उनके ट्विटर पर हमने ट्वीट भी करवाया। अगर आप देखेंगे वहां दीपेंद्र जी हुड्डा का, उनके ट्विटर अकाउंट को जाकर के देखिए, उन्होंने ट्वीट किया इस मुद्दे को लेकर के। आज संसद में इसके ऊपर में चर्चा भी चल रही है। 263 नंबर वहां पर क्यू नंबर है इसका। आज इन सारी चीजों के ऊपर में चर्चा हो रही है। क्या हम सिर्फ वहां लॉलीपॉप लेने गए थे? इनमें से कितना मुद्दा सॉल्व हुआ मुझे ये बता दीजिए। कल जब मिनिस्टर साहब से मिला गया, क्या उन्होंने किस चीज का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया? क्या उन्होंने सेंटर सही कर दिए? क्या उन्होंने यहां पर जो है फेज 13 वाले को न्याय दे दिया? क्या उन्होंने स्टेनो वाले को न्याय दे दिया? क्या उन्होंने सीजल वाले को न्याय दे दिया? कहां पर न्याय मिला? क्या रेलवे वालों को न्याय मिला? कुछ नहीं मिला। तो हमने कल किया क्या है? कोई व्यक्ति आपके सामने अगर इज्जत से बात कर रहा है, आप भी इज्जत से बात करो, लेकिन अपनी बात तो रखो वहां पे जाकर के। ऐसा थोड़ी हो जाना है कि हम वहां पर जाकर के अपनी बात ही ना रखे, हम बोल ही ना पाए, हम गिना ही ना पाए। या तो मैं इस चीज को ऐसे मान लूं कि हम ब्लॉग बनाने गए थे वहां पर और हमने ब्लॉगिंग की, बहुत बढ़िया ब्लॉगिंग की, 10-10 बार लाइव आए चैनल पे, लेकिन जो मेन मुद्दा था हम उसके ऊपर में बात नहीं कर पाए। कितने शिक्षकों का इसके साथ में विश्वास जुड़ा हुआ था, कितने बच्चों का इसके साथ में विश्वास जुड़ा हुआ था। अब मीडिया यहां पर हमसे यह सवाल पूछ रही है, सर जो आप करने वाले थे वो खत्म हो गया कि अभी कुछ बाकी है? सवाल यहां पर आकर के ये खड़ा हो रहा है और अपने आप में शर्म में मार रहा है कि यार हम जुड़े भी तो किस चीज के साथ में जुड़े। ये नहीं होना था, कुछ भी होना था, लेकिन बस ये नहीं होना था। बहुत 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 ही ज्यादा ये बच्चों गलत हुआ है। और इसके ऊपर में मैं आपको बताऊं, आप लोगों को अब चीजें लग रही होंगी कि हमारा मुद्दा अब क्या कोई नहीं उठाएगा, हमारे साथ में क्या होगा, हमारा अगला कदम यहां पर क्या है और क्या नहीं है। मैं दोस्तों बहुत सिंपल सी बात मैं बताता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक काफी और भी शिक्षक आपके जिंदा हैं, जिनके अंदर में ईमानदारी है, जिनके अंदर में लाइमलाइट की भूख नहीं है, जिनके अंदर में सच में काम करने की भूख है, वो मेरे भाई, जब तक ऐसे लोग देश में जिंदा रहेंगे, ये आंदोलन और ये मुद्दा कभी खत्म नहीं हो सकता है। सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि आप लोगों के पास में ऐसे ऐसे काफी गुरु हैं जो एक कॉल पर आपके लिए कहीं पर भी आ सकते हैं। हाल फिलहाल हमने अमन वसी सर को देखा, जब एक बार कॉल करो ना तुरंत देहरादून से आ जाते हैं। शुभम जैन सर को देखा, जब एक बार कॉल करिए सर बच्चों के लिए हम सामने रहेंगे। हाँ, हमारे अंदर में ऐसा नहीं है कि हम जाकर के बहुत हो हल्ला करें, लेकिन सर हम टेक्निकली बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टम को चोट पहुंचा सकते हैं। आपका आरडब्ल्यू का परिवार नवीन सर है, क्या आदमी है यार वो, क्या पर्सन है, आप ये बताइए। जब भी बात बच्चों की आती है ना, हमने यूपी प्रोटेस्ट में उस इंसान का जज्बा देखा था कि क्या कलेजा वो रख करके चलते हैं, कितना उनके अंदर में साहस है, कितने अंदर उनके ताकत है यहां पर कि विनम्रता भी बातों में जब किसी से करो तो झलकती है, और जब बात सिस्टम को उखाड़ने की आए उसके गलत चीजों के ऊपर में, तो वहां पर वो भी साथ खड़े होते हैं। मैं आज भारत के सभी शिक्षकों से आह्वान करता हूं, सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप जुड़िए, साथ जुड़िए। अभी हमारा मुद्दा खत्म नहीं हुआ, अभी हमारी जीत नहीं है, और हम इसके ऊपर में बहुत बड़ा काम करेंगे। और आप लोगों को मैं एक सीधी सी बात बता दूं, रैंकर्स गुरुकुल परिवार, आरडब्ल्यू परिवार दोनों मिलकर के इस मुहिम को बहुत आगे बढ़ाएगा, बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। और यकीन मानो दोस्तों, तब समय में आने में हम आपको एक निश्चित डेट भी देंगे कि कहां पर होगा, क्या होगा, कैसे होगा। और यकीन मानिए हफ्ते भर के अंदर में आप लोगों को जीत दिला करके रहेंगे। मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, मुद्दा तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो आंदोलन शुरू हुआ है मेरे भाई यहां पर। इसके लिए आप लोगों का, नवीन सर का, अंकित भाटी सर का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने यहां पर हार नहीं मानी, उन्होंने घुटने नहीं टेके, उन्होंने सीधा कहा कि सर अभी हम जीते ही कहां हैं, अभी तो हम बस ऐसे चल रहे थे कि किसी ने कुछ कहा, हमें उसकी बात माननी है। क्यों? क्योंकि हमें उस इंसान के ऊपर में विश्वास था, हमें यह विश्वास था कि वो हमें जीत दिलाएगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि जाकर के चीजें ऐसे खत्म हो जाएंगी। इसको पुनः जीवित करते हैं सर, मिलकर के इसको एक, जब तक बच्चों को न्याय मिलेगा कैसे सो सकते हैं, कैसे हम लोग क्लासेस ले सकते हैं, क्या पढ़ाएंगे उनको, क्या कहेंगे हम उनके साथ में। तो बच्चों इतना मान लो, तुम्हें कुछ दिनों के अंदर में, एक मतलब ज्यादा भी दिन नहीं लूंगा मैं, 2-3-4 दिन हो सकता है, इतने दिनों के अंदर में तुम्हें एक तय डेट मिलेगा, तय जगह मिलेगी, और संवैधानिक तरीके से मिलेगी, सही तरीके से मिलेगी, जहां पर तुम धरना दोगे, जहां पर तुम प्रोटेस्ट करोगे, जहां पर सरकार तक अपनी तुम बात पहुंचा पाओगे, और जहां पर तुम्हें तुम्हारा न्याय भी मिलेगा। हम मिनिस्टर्स के पास में नहीं जाएंगे, वो हमारे पास में आएंगे। हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम है, हमारे साथ में अन्याय हुआ है वहां पे, तो उनको आना पड़ेगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, उनको मिलकर के यहां पर सारी की सारी चीजें सुधारनी पड़ेगी। और जब तक एडिक्विटी नहीं हटेगा, जब तक ये सारी की सारी परेशानियां नहीं हटेगी, हम वहां से हटेंगे नहीं। आमरण अनशन करना पड़ा, लाठी खाने पड़े, जेल में जाना पड़ा, धारा लगाना पड़ा, जो करना पड़ा करेंगे भाई, लेकिन मेरा कलेजा इतना छोटा नहीं है कि मैं जाकर के 2 मिनट में जी हुजूरी करके चलाऊं और डर करके बैठ जाऊं। ये मेरे से कभी जीवन में नहीं हो सकता है। ये आदित्य रंजन ने नहीं सीखा है, ये रैंकर्स गुरुकुल परिवार ने नहीं सीखा है, और काफी ऐसे शिक्षक है जिन्होंने ये नहीं सीखा है। मैं धन्यवाद देता हूं सभी शिक्षकों का, कल जिन्होंने ताली बजाने वाले चीजों में समर्थन किया। पूरा मुसल्लमपुर हाट में यहां पर बच्चे बजा रहे थे, वीडियो बना करके भेजा। एक बड़े अच्छे शिक्षक है जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन उनका नाम है वीके गुप्ता। मैंने देखा वहां पर कि अपने कोचिंग के सारे बच्चों के साथ सड़कों पर उतर करके उन्होंने बजाया। और यकीन मानो, लोग कहते हैं ना लाइमलाइट, वीडियो, शॉर्ट्स, भाई साहब प्रॉब्लम यहां पर इतनी है कि हर कोई जाकर के उस तरीके से नहीं कर सकता है जिस तरीके से कुछ लोगों के अंदर में जज्बा है। आप समझिए इस बात को लेकर के।
मीडिया आपके बैठ के कमरे की बातों को नहीं उठाती है। मीडिया यहां पर वो दिखा रही होती है, देखो वो पेन कितना है। बीपीएससी के प्रोटेस्ट में जब बच्चे बैठे थे ना, और जब ठंड के समय में ठिठुरते हुए ठंड में जहां पर वो जैकेट पहने थे, ठंडे पानी की जब वर्षा की गई, तो यहां पर उन बच्चों की वीडियो वायरल हुई, उन बच्चों के माध्यम से पूरे देश को कनेक्ट किया गया और बताया गया कि देखो इनके ऊपर में क्या बर्बरता हो रही है। वही हुआ शिक्षकों के साथ में, और तभी इस मुद्दे को जान मिल पाई, तभी इस मुद्दे को आवाज मिल पाई। नहीं तो मजाल यहां पर कि कोई नेशनल मीडिया इसको कवर करके दिखा दे। बकैती से सिस्टम चलता है, बकैती से रिफॉर्म होता है, ऑनलाइन से, यूट्यूब से यहां पर रिफॉर्म लड़े जाते हैं। हम उस देश के यहां पर लोग हैं जहां पर अन्ना आंदोलन को आप देख लीजिए, जेपी आंदोलन को आप देख लीजिए, महात्मा गांधी जी का आंदोलन देख लीजिए, बंद कमरे में बैठ करके भाषण ये भी देते तो काम बड़े आसानी से बन जाता। ये हो ही नहीं सकता। इस तरीके से कभी भी आप यहां पर किसी भी जगह पर जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को बस एक समय मिलेगा, एक जगह मिलेगी, वहां पर आपको बहुत बढ़िया तरीके से आप सरकार तक अपनी बातों को रख पाओगे, ठीक है। और यहां पर सारी चीजें संवैधानिक तरीके से ही होंगी, कहीं पर कोई भी चीज गैर संवैधानिक नहीं होगा, मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं। बाकी कुछ बातें हैं जो हमारे प्रशांत सर बताएंगे, जो फ्रॉम द फर्स्ट डे यहां पर ये लगे रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टम के एक फेलियर को निकालना, नोट करना, ड्राफ्ट बनाना। और यकीन मानिए कल आपकी बात को हमने राष्ट्रपति तक भी पहुंचाया है, ईमेल करके, और जो ड्राफ्टिंग होती है वो करके। हम ये बात बताना नहीं चाह रहे थे क्योंकि कुछ लोग इतना हल्ला काटना शुरू कर देते कि वीडियो वीडियो वीडियो। भाई साहब कल पूरे दिन मैं मेहनत करता रहा, राष्ट्रपति हैं, सांसद हैं, एमपी है, एमएलए, हमने हर किसी को ज्ञापन दिया और चंद लोगों के फोटोज हमने दिया। हम शाम को भी थाली बजाए हैं, लेकिन एक बार भी अपना वीडियो नहीं दिए। हम ये सिर्फ बोले कि भाई ऐसी चीज होना जिसमें लोगों को ये लगे ही ना कि मैं तो कुछ भी नहीं। यार आप सब इसके हिस्सा हो, आपको आगे आना है। हर एक शिक्षक इसका हिस्सा, हर एक बच्चा इसका हिस्सा है। तुम खुद आवाज उठाओ ना। आपके पास में आपका यूट्यूब चैनल है, आपके पास में अपना स्थल है, आपके पास में आपकी अपनी जगह है। पूरे देश में जब आवाज उठेगी तो क्या इसको कोई शांत कर पाएगा? एक जगह पर करोगे तो दूसरा उठ जाएगा, दूसरा करोगे तो तीसरा उठ जाएगा। तो रुके क्यों, बैठे क्यों? शांत से, बढ़िया तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखिए, वो आपका अधिकार है। आप कैंडल मार्च निकालिए शांति तरीके से, वो आपका अधिकार है। किसी जगह पर रहकर बातें कहना, वो आपका अधिकार है। आपके जनप्रतिनिधि वहां पर जो भी आपके आसपास है वो आकर के आपको सुनेंगे, आपको समझेंगे, आपकी बात ऊपर पहुंचाएंगे। और इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो गैर संवैधानिक है, और कौन सी ऐसी चीज है जो यहां पर किसी और की आवश्यकता है? एक शिक्षक, जब मैंने शुरू किया था 5 लाइव वॉचिंग के साथ, क्या मेरे पास में बहुत बड़ा सहयोग था? नहीं था। हमने अपने कलेजे पर, अपने दम पर शुरू किया। तो फिर आप क्यों बैठे हुए हैं? क्यों किसी के ऊपर में डिपेंडेंट होते? क्यों किसी का आप इंतजार करते हैं? आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर ताकत है। हर एक शिक्षक को मैं ये बात कह रहा हूं, आप अपनी आवाज उठाइए, बुलंदी से आप अपनी आवाज उठाइए। आपकी बात भी तो सरकार सुनेगी, आपका भी तो देश है ये, आपने भी तो प्रतिनिधित्व को चुन करके भेजा हुआ है, आपके भी तो बच्चे हैं ये। कुछ लोगों ने एकदम धंधा बना रखा है प्रोटेस्ट के बीच में बैच लेकर के आ जाना, उसको एकदम हाईलाइट करना। वहां पर मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने बैच बेचा है या बच्चों का भविष्य बेचा है। और सच में मैं बताऊं ना तो बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही घटिया बात है कि हम यहां प्रोटेस्ट के बैनर में बैच को सेल कर रहे होते हैं। सर का बर्थडे का ऑफर चल रहा था, लेकिन जिस दिन से 31 जुलाई को हमने यहां पर आह्वान कर दिया कि हां भाई हम प्रोटेस्ट में, एक सिंगल वीडियो हमारी तरफ से बैच के ऑफर का नहीं आया। बहुत भारी नुकसान हुआ, काफी सारी चीजें हुई यहां पर, लेकिन एक बार भी हमने बच्चों के आगे जाहिर नहीं की। फाइनेंशियली टूटे, इमोशनली टूटे, मेंटली टूटे, और मेरे साथ कई शिक्षक टूटे, जिन जिन के कोचिंग बंद रहे, जो जो अपनी क्लासेस नहीं ले पाए, तो नुकसान सबका हुआ। लेकिन वो एक छोटा सा नुकसान था, फाइनेंशियल नुकसान था। हमें पता था कि अगर हम बच्चों को न्याय नहीं दिला पाए तो हमारे साथ में बहुत भारी नुकसान होने वाला है। और शायद यहां पर एक ऐसा होगा सिस्टम कि जहां पर सारे अधिकारी जो बैठे होंगे वो बिल्कुल भी वैसे योग्य नहीं होंगे जो योग्यता हम चाहते थे। किस्मत मेहनत के आगे हार जाएगी, किस्मत वहां पर सब मेहनत एकदम हारेगी, मेहनत बहुत बुरी तरीके से हारेगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यह आंदोलन जारी रहेगा। एक थोड़ा सा समय मुझे दे दीजिए, थोड़े समय के अंदर में हम आपको एक डेट भी देंगे, समय भी देंगे, और मेरे साथ में काफी सारे शिक्षक होंगे जो मिलकर के इस बात की आह्वान करेंगे और वो उसको लीड भी करेंगे। इसका कोई लीडर नहीं होगा, कोई नेता नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति, हर शिक्षक जो ईमानदार है, जो बच्चों के लिए मेहनत करना चाहता है, वो आपके सामने, आपके मंच पर मिलेगा। जरूरत पड़े हमारे चैनल पर सब यहाँ है, जरूरत पड़े उनके पर हम वहां जाए। लेकिन मेरे भाई बात सिर्फ और आंदोलन की होगी, बैच बिचवा कोई नहीं मिलेगा। जो बैच बिचवा